15 मिनट के अंदर खत्म नहीं होते तो आपको आपका बाहर का खिलाड़ी अंदर की तरफ लाना होगा। ये आप बात ध्यान में रखिए। ये पूरे टूर्नामेंट में नियम जारी रहेगा, क्योंकि वक्त की यहाँ पर जरूर कीमत हम सबको होनी चाहिए। और जरूर जब खिलाड़ी वक्त के साथ चलता है वो खिलाड़ी रायगढ़ के टेनिस क्रिकेट के ऊंचे स्तर पर नाम जमाता है। तो अंपायर का इशारा यहाँ पर जरूर टाइम जैसी गेंद दोहराई जाएगी, सेट की जाएगी और उसके हिसाब से यहाँ पर स्टॉप वॉच का नजारा हम बीच बीच में आपको बताएंगे। गेंदबाज आए गेंदबाजी करने के लिए वार्म अप करते हुए केतन पाटिल, और स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए हितेन पाटिल, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर अभिषेक, जिन्होंने पिछले मैच में जीत दिलाई थी अपने टीम के लिए। वही इस दूसरे राउंड के पहले मैच के हकदार बन चुके हैं सुकापुर और चिंचौली, यानी कि 11 स्टार सुकापुर और I11 चिंचौली। ये रही आपके सामने गेम ऑन और ये रही स्टार्ट। ये पीछे गई, ये मौका था, मौका गवाया है। विकेट आना जरूरी होता है, उसमें भी धाकड़ विकेट आना अपने लिए फायदेमंद बन पाता है। लेकिन पहले गेंद के ऊपर अपने जज्बात बाहर निकाले थे इस गेंदबाज केतन पाटिल ने, लेकिन फर्स्ट स्लिप में वो खिलाड़ी था ना, झुक नहीं पाए। वो आगे आना था उनको, लेकिन कैच नहीं ले पाए, सिर्फ गेंद को रोकने का प्रयास किया। लेकिन गेंद को रोकता सभी है, लेकिन अलग तरीके का स्किल बाहर निकालना जरूरी होता है। पहले गेंद के ऊपर हितेन ने खुद की रन बनाई और अपने टीम का और खुद का खाता खुल गया। हमारे साथ बैठ चुके हैं हमारे सचिन, जो स्कोरर की भूमिका भी निभाते हैं और माइक्रोफोन के ऊपर कमेंट्री भी करते हैं। बदलते हुए एंड से गेंदबाजी करेंगे दूसरी। ये देखिए क्या नजाकत भरी, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से दो खिलाड़ी दौड़ते हुए, वन बाउंस, सीमा रेखा के बाहर गई गेंद, 4 रन। और चौबे के साथ यहां पर अपना बोलबाला फिर से शुरू किया बल्लेबाज अभिषेक ने। अभिषेक में ऑफसाइड वाला एरिया खेलने की क्षमता बहुत ही बेहतरीन है, कुछ इनिंग में यहां पर पता चल गया। और इन बल्लेबाजों को पढ़कर अब गेंदबाज केतन पाटिल को गेंदबाजी करनी होगी। पहले गेंद के ऊपर बढ़िया गेंदबाजी की थी, दूसरे गेंद के ऊपर बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन उससे भी बेटर यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा बल्लेबाज का। फिर से दोहराएंगे गेंदबाजी अभिषेक के लिए, ये रही आपके सामने। ओ क्या बढ़िया एफर्ट है। इस बार ऑफसाइड वाला एरिया चुना गेंदबाज ने, बाहर की तरफ गेंद खेली, लेकिन ये संपर्क नहीं हो पाया। गेंदबाज यहाँ पर बेटर बन गए, डॉट गेंद की समाप्ति। ऐसी गेंदबाजी करनी होती है, लाइन और लेन का पूरी तरह ज्ञान लेना होता है, पढ़ना होता है, और बल्लेबाज क्या वहां पर यूज कर रहे हैं अपने फुटवर्क का, उस फुटवर्क को देखना होता है। राउंड विकेट, क्या बढ़िया स्ट्रेट हिट किया वहां पर, माफ कीजिएगा स्ट्रेट ड्राइव किया वहां पर, और एक ही रन मिलेगी। वहां पर खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आया। एक हर एक गेंद के ऊपर इक्का दुक्का भी आए तो आने वाले इनिंग में कम बन जाता है, और बीच बीच में एक हाथ दूसरा बड़ा स्ट्रोक आए तो और भी बेटर काम। गेंदबाजी की बात करो तो चौवा आने के बाद डॉट आना, कम से कम रन संख्या देना, ये भी बेटर काम बन जाता है। तो हमारे पास मौका होता है 6 गेंदों में बदलाव लाने का, तो बदलाव लाने का प्रयास करेंगे केतन पाटिल। यहाँ पर देखा जाए तो अब तक 4 गेंदे फेंक चुके हैं, 6 रन खर्च कर चुके हैं, और सामने बल्लेबाज है। इस दफा 5वीं गेंद खेलने के लिए राउंड विकेट से गेंदबाजी करेंगे, सर्कल से बाहर कुछ ही कदमों का इस्तेमाल करते हुए हितेन के लिए गेंद टैप किया, गेंद को इस बार हवा में है गेंद, और फायर करते हुए पहला छक्का आता हुआ दूसरे राउंड का इस पहले मैच में। डीजे तो ये गीत लिखा था दोस्तों एकनाथ जी माली सर ने। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोगों को ज्ञात नहीं होगा, लेकिन उन्होंने ये गीत लिखा है। क्या बढ़िया गीतकार है हमारे एकनाथ जी माली। छक्के के साथ यहाँ पर खेलते हुए ऊपर से उठाने का प्रयास, पॉइंट के ऊपर से डीप पॉइंट की तरफ 3 खिलाड़ी दौड़ने का प्रयास, टप्पा में गेंद उठाएंगे, फेंकेंगे, तब तक 2 रन पूरे आसानी से पूरे।
2 के साथ ओवर की समाप्ति। पहले ओवर का खेल खत्म होता हुआ पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या आई है स्कोरबोर्ड के ऊपर बिना किसी विकेट के नुकसान पर 14 रन। थैंक यू डीजे मास्टर। तो देखिए आपको 15 मिनट में पहले 3 और यहां पर खत्म करने, ये भी ध्यान में रखिएगा यहां पर टाइम स्टार्ट पहले ओवर से पहले शुरू हो चुका था। बदलते हुए एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आएंगे नीतेश केणी, जिनके पास 6 गेंदें हैं। पहले गेंद में पहले ओवर में 14 रन संख्या आई। मैंडेटरी पावर प्ले का पूरा फायदा उठाया हितेन और अभिषेक ने। अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं नीतेश केनी। क्या होगा इस गेंद के ऊपर, क्या सोचकर आए हैं? और इस बीच यहाँ पर राहुल जी मस्कर साहब इनका आगमन हुआ है स्माइल चाइनीज कॉर्नर के। और देखिए जैसे ही यहाँ पर गेंदबाज आए हैं के नीतेश, पहले गेंदबाज में पहली गेंद के ऊपर तौर तरीके दिखाए, क्लीन बोल्ड। थैंक यू। तो रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास किया था लेकिन हर वक्त रिवर्स सक्सेसफुल नहीं बन पाता। इस बार सक्सेसफुल बन गए गेंदबाज नीतेश केनी। नीतेश केनी को दूसरी गेंदबाजी करने के लिए भेजा है क्योंकि हर वक्त सुकापुर 11 स्टार टीम से वो दूसरी गेंदबाजी तीसरी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 14 रन संख्या जाने के बावजूद यहाँ पर अलग सोच रखी कप्तान ने और उस सोच के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए और पहले गेंद के ऊपर बल्लेबाज अभिषेक को पैवेलियन का रास्ता दिखाया। नया बल्लेबाज तीसरे नंबर पर स्ट्राइक पर जाएंगे अक्षय, जो कि नीतीश की दूसरी गेंद खेलेंगे। लोअर फुलटॉस से गेंद मिड विकेट की दिशा में गेंद चली गई। लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए हैं, गेंद को उठाएंगे, कारपेट को घसीटती हुई गेंद चली गई। थ्रो अच्छा था, एक ही रन, एक रन में संतुष्ट होना पड़ा। एक रन से ज़्यादा नहीं मिलेगी क्योंकि जब खिलाड़ी गेंद के ऊपर आते हैं, गेंद हाथ में आती है तो वहाँ पर हमें दिक्कत पैदा हो सकती है। तो सेट होकर खेलना हर एक खिलाड़ी जानते हैं और हितेन को ये पता है कि हमारा टिकना यहाँ पर ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो उस महत्वाकांक्षा को अपने मन में थामते हुए बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे नीतेश केनी की तीसरी गेंद खेलेंगे ओवर द विकेट से। ऊपर से उठाया गेंद को काफी देर बाद हवा में लहराते हुए, इस बार नहीं छोड़ेंगे, ये हितेन को जाना होगा वापस। क्या बढ़िया कैच। नया बल्लेबाज मैदान में जाते हुए बल्लेबाजी करने के लिए प्रथमेश। देखा आपने पिछले इनिंग में हितेन ने और अभिषेक ने बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन इस वक्त उनके सामने 11 स्टार सुकापुर है, ये भी भूलना नहीं, क्योंकि हर एक टीम का अलग अलग हुनर होता है और 11 स्टार सुकापुर अलग हुनर के साथ खेलते हो क्योंकि उन्हें पता है सामने वाले IE11 चिंचोली टीम ये बेहतरीन खेलती है। तो बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ बेहतरीन टीम आ जाती है तो कुछ ऐसा तामझाम बन जाता है। ये अगली गेंद बाएं हाथ के खिलाड़ी आए हैं नए, फुल टॉस गेंद है, ऑफसाइड में खेला, शॉट मिड ऑफ पे, वहां पर खिलाड़ी गलती करते हुए एक रन ली। दूसरी की कोशिश, एक्स्ट्रा कवर का एरिया था लेकिन देखते ही देखते थ्रो किया, नहीं बन पाएंगे। 2 रन पूरे आसानी से पूरे करते हुए। देखिए अच्छी कॉलिंग हुई वहां पर, ये कॉलिंग होना जरूरी था। आंखों में से मानो तो सुरमा चुराया है इन 2 बल्लेबाजों ने। 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर, आगे जाता हुआ स्कोर बोर्ड यहां पर 17 रन। लाइव टेलीकास्ट साई प्रीत इस ब्रांडेड चैनल के ऊपर आप यूट्यूब पर देख सकते हो, इस मैच का आनंद ले सकते हो। ये देखिए घुटने का इस्तेमाल किया था लेकिन बल्लेबाज गेंदबाज देखिए मुंह से आवाज निकाल रहे हैं मानो को ये गेंद रफ्तार भरी होगी। ये भी अलग तकनीक होती है कुछ खिलाड़ियों की, क्या है करते कुछ और है
और डालते कुछ और है। तो तकनीक यहाँ पर इस बार सफल रहे। फिर से दोहराई वही गेंद, वही दिशा, और इस बार स्ट्रोक गलत कर गए और एक विकेट यहां पर रन विकेट के नुकसान पर आते हुए प्रथमेश बैक टू द पेविलियन। तो देखिए यहां पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या आई स्कोरबोर्ड के ऊपर, कुल मिलाकर 17 रन। अब यहां पर मैं जरूर आवाज दूंगा वारदोली टीम के कप्तान और जांभिवली टीम के कप्तान, आपको कोई भी वक्त नहीं लेना है, क्योंकि यहां पर इनिंग समाप्त होने से पहले टॉस होना चाहिए, वरना पैनलाइज किया जाएगा। क्योंकि आज का पहला दिन है और पहले दिन से हम ये शुरुआत करेंगे कि आप वक्त के सामने यहां पर साथ आ जाए। तीसरे गेंदबाज, 4 ओवर का मुकाबला है। तीसरे ओवर की यहां पर पहचान बनाने के लिए आए गेंदबाज रोशन केनी, और स्ट्राइकर बल्लेबाज हम देख रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए अक्षय है, और नॉन स्ट्राइकर एंड पर कुणाल। ये देखिए पहली गेंद, लोअर फुल टॉस है, लॉन्ग ऑन साइड में खिलाड़ी पहुंचने का प्रयास करेंगे, लेकिन गेंद गई ब्लैक स्क्रीन के बाजू में से, 1 बाउंड 4 रन। खिलाड़ी नंबर 420 अक्षय कुमार का ये गीत लगाया अक्षय के लिए। अक्षय अब इस गीत के ऊपर अपने अंदर संचार कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने शुरुआत तो की है अपने टीम के लिए, लेकिन इस बार क्या होगा इस गेंद के ऊपर। बढ़िया गेंद फॉलो थ्रो में अड़ाई गई, वहां पर विकेट कीपर आता हुआ, लेकिन 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 नहीं, 2 रन चुराए हैं। देखिए सुस्त क्रिकेट कितना यहाँ पर रन संख्या दी जाता है, जहां पर 1 थी ना वहां पर 2 रन संख्या आसानी से पूरे करते हुए, और 2 रन 3 रन ऐसे कब लिए जाते हैं जब बल्लेबाज का वजन यहाँ पर देखा जाए तो फिटनेस बहुत ही बेहतरीन हो, तब बल्लेबाज जरूर रन संख्या चुराते। इन 2 के साथ स्कोरबोर्ड आगे जाता हुआ कुल मिलाकर देखा जाए तो 23 रन ऑन अ बोर्ड यहाँ पर आते हुए। गेंद की बात करूं, 2 गेंदें खत्म हो चुकी है, अभी भी 4 गेंदों का खेल बाकी है, और 4 में से ये रही तीसरी गेंद। ये फिर से खोद कर निकाली मिड ऑफ में, वहां पर खिलाड़ी है, एक ही रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। वहां पर खिलाड़ी रखा गया है, जाला डाला गया है, और मौका नहीं, कवर ड्राइव खेला था इस बार अक्षय ने, और यहां पर आए कुणाल शेळके स्ट्राइक के ऊपर। ये भी धाकड़ बल्लेबाज है, हमेशा गेंदबाजी अच्छी करते हैं, बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, लेकिन इस वक्त इनको अपने टीम के लिए एफर्ट देना होगा। जिस तरह यहाँ पर देखा जाए तो पहले ओवर में रन संख्या थी 14, उसके बाद रन संख्या 3 आई, तो नितेश ने जिस तरह गेंदबाजी की थी ना, उसी तरह कुछ गेंदबाजी करनी होगी रोशन केनी को, क्योंकि 3 गेंदे 7 रन संख्या खर्च कर चुके हैं। अब इन 3 गेंदों में कितनी रन संख्या देंगे। ऊपर से उठाने का प्रयास, हवा में है गेंद, लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आता हुआ, कॉलिंग है, और ये देखिए ये की अच्छी कैच और एक विकेट। जी जरूर, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। आज गणेश जयंती है, तो ऐसी गणेश जयंती अगर छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य की संस्थापना नहीं करते तो आज हम गणेश जयंती नहीं मनाते। तो स्कोर की बात करूं, रन संख्या जाकर पहुंची है 24, 24 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर
देखा जाए तो अब तक 4 विकेट डगआउट में बैठ चुके हैं। ये नया बल्लेबाज है मैदान में जाता हुआ। अगली गेंद खेलेंगे कैलाश। फुल टॉस गेंद को उतनी तकनीक से फ्लैट डिलीवर किया, युवराज सिंह की याद दिलाई, सिक्सर आता हुआ। डीजे तो इस छक्के की बदौलत रन संख्या जाकर पहुंची 30। 3 दशक में जाकर पहुंचे। ऐसे ही स्ट्रोक खेलने होंगे तब जाकर रन संख्या बढ़ पाएगी। अगली गेंद, ये देखिए गेंद को बाहर की तरफ कन्वर्ट करना चाहते थे, लेकिन इस ओवर की समाप्ति, बल्लेबाज को गेंद के बारे में कुछ समझा नहीं, लेकिन यहां पर इस बार रोशन केनी सफल होते हुए 3 ओवर का मुकाबला खत्म होता हुआ। 3 ओवर की बात करूं तो जरूर यहां पर देखा जाए तो रन संख्या बन गई है 30 रन। और मैं बता दूं आपको, ये 3 ओवर 15 मिनट के अंदर खत्म होनी थी और ओवर खत्म होगी 14 मिनट 45 सेकंड में। तो ऐसा ही काम हर एक टीम को करना है। देखिए यहां पर देखा जाए तो काफी बड़ा मुकाबला है 11 स्टार सुखापुर तो I11 चिंचोली इनके बीच। चौथा ओवर जरूर जारी रहेगा, तब तक के लिए सुनते एक शानदार गीत। चाहिए वरना आपको पेनलाइज किया जाएगा। अंतिम ओवर, यहां पर देखा जाए तो गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आतिश पाटिल। पहली गेंद, ये देखिए ये गेंद को गुस्से से फेंक रही है या फिर कुछ बाउंस करना चाहते थे। वाइड गेंद जरूर आएगी। अगर ये गेंद वाइड नहीं जाती, बल्ले के ऊपर आती ना, तो बल्लेबाज हंसी मजाक वाला क्रिकेट जरूर करता। पहले मैच के हीरो रहे क्योंकि 4 छक्के दागे थे और अपना जज्बात बाहर निकाला था इस खिलाड़ी ने। गेंदबाज कर रहे गेंदबाजी, ऊपर से उठाया, वहां पर मौका है दाहिनी और एक विकेट, और एक विकेट का नुकसान होता। टीम के कप्तान आए, उनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। स्वर्गीय जितेंद्र पाटिल स्मृति चषक 2023 के इस शानदार आयोजन नियोजन से सजती हुई पहले दिन में हम सभी कप्तानों का, सभी टीम का स्वागत करते हैं। उनमें से जामुरी टीम के कप्तान तो वारदोली टीम के कप्तान, जल्द से जल्द आपको आना है। नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए रन संख्या बढ़ गई है स्कोरबोर्ड के 31 और धीरज जामले गए, यहाँ पर स्ट्राइक पर रहेंगे आतिश पाटिल की ये गेंद खेलने के लिए। आतिश पाटिल की बात करूं तो अब तक एक गेंद फेंक चुके हैं और एक वाइड भी फेंक चुके हैं। एक गेंद के ऊपर विकेट लिया। अब आने वाली दूसरी गेंद किस तरह खेलेंगे बल्लेबाज, ये देखिए पीछे की तरफ खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर रनआउट की विकेट जरूर लेंगे। लेकिन यहां पर इस निर्णय को अक्सर इस सीजन में कहा जाता है, देखा जाता है कि दोनों भी खिलाड़ी एक ही टाइम के साथ क्रीज छोड़ना जरूरी है। और दूसरा नियम इस सीजन में आया था कि जो कैच लेंगे खिलाड़ी, तो आने वाला बल्लेबाज नया है ना, वही स्ट्राइक पर रहेंगे। ये 2 नियम अभी आप तक जारी रहे हैं और ये होना था। ये देखिए यहां पर देखा जाए तो काफी बढ़िया गेंद है शॉर्ट मिड ऑफ में, वहां पर खिलाड़ी आए हैं। एक रन के साथ जरूर यहां पर 32 रन संख्या
और खिलाड़ी सर्कल के और बाउंड्री लाइन के अंदर होनी चाहिए। कभी कभी देखते हैं कि खिलाड़ी गेंद जब डालते हैं तब अंदर आते हैं, लेकिन ऐसा देखने को मिला ना, फिर भी यहाँ पर पेनलाइज किया जाएगा। ये देखिए डीप पॉइंट की तरफ वहां पर टप्पा में क्या बढ़िया फील्डिंग के नजारा, दो की कोशिश की गई, थ्रो फेंका गया, तब तक 2 रन आसानी से मुकम्मल करते हुए 2 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 33, डबल 3, माफ कीजिएगा 34 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर बनते हुए। गेंद की बात करूं तो 4 गेंदें खत्म हो चुकी है, अभी भी यहां पर 34 और 5 विकेट चले गए हैं, तो 2 गेंदें शेष है। तो 2 गेंदों में बड़े स्ट्रोक खेलने होंगे, क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला कम से कम 40-45 तो रन संख्या होना होता है, और ज्यादा से ज्यादा 50-55। लेग साइड में शायद कुछ अलग करना चाहते थे, लेकिन इस बार दिशा से भटके हुए वाइड गेंद, वाइड गेंद के साथ रन संख्या जाकर पहुंची 35। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो, ये फिर से दोहराएंगे वाइड के बाद आतिश पाटिल गेंद। ये देखिए इसी विकेट, इसी स्ट्रोक के लिए बाल बाल प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब यहां पर सक्सेस होता हुआ, लेकिन इस बार दूसरी रन लेते वक्त विकेट नंबर 6 मैदान में आता हुआ, विकेट नंबर 6 गॉन। डीजे लास्ट 1 टू गो, बंटी अंतिम गेंद। ये देखिए टैप करने का प्रयास किया था, अपील की गई, लेकिन इस इनिंग की समाप्ति जरूर हुई है। 6 विकेट यहां पर गए और रन संख्या बन गई स्कोरबोर्ड के ऊपर 36 रन। पहले इनिंग की समाप्ति आई 11, चिंचोली टीम ने बनाए 36, और अब टारगेट बन गया 11 स्टार सुखापुर टीम के सामने 37 रनों का। तो किस तरह 24 गेंदों में 37 रन बनाते हैं और किस तरह 37 रनों को बनाते बनाते रोकते हैं, ये जरूर देखेंगे चिंचोली और कोपरा, I11 चिंचोली और दत्त कृपा कोपरा टीम के इस
मस्कर के ना होणे के बावजूद भी सुपर 4 में क्वालिफाय किया. चला तर दोन्ही संघाचे कर्णधार आले आहेत. तर मी विनंती करतोय वारदोली संघाचा कर्णधार आणि जांभिवली संघाचा कर्णधार, तर विष्णूजी शेळके मी यांना विनंती करतोय की या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कॉल करायचा आहे. टेल्स इज अ कॉल्स अँड जांभिवली संघाने टॉस जिंकलेला आहे. तर यानंतर आपला डिसिजन कळवायचा आहे. गेम ऑन, मैच स्टार्ट. इस बार कट करने की कोशिश. यस इट इज अंपायर सिग्नल. इट इज द फर्स्ट वाइड ऑफ दिस ओवर. वाइड के साथ शुरुआत हुई. 36 रनों का लक्ष्य है, 37 रनों का लक्ष्य है, माफ कीजिएगा. यहाँ से देखा जाए तो I11 चिंचौली टीम ने 36 रन बनाए थे और 37 रनों का लक्ष्य रखा है. इनसाइड एज ऑफ द बैट, लेकिन वहां से हुई मिसफील्ड. मिली महज एक रन. इस एक रन के साथ जरूर रनों में बढ़ोतरी होती हुई. 2 रन ऑन द बोर्ड. पहले गेंद की समाप्ति के बाद 2 रन बने हैं. मंजिल मिलेगी तू चल तो सही, राह मिलेगी तू कुछ कर तो सही. 37 रन बनाने हैं. 37 रन बने आसानी से नहीं बनते अगर 4 ओवर के मुकाबले की बात की जाए, लेकिन इस मैदान के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर रन बनते हैं. जिस तरीके की पाटा विकेट है, जिस तरीके का ग्राउंड है, कमाल की विकेट है और कमाल का ग्राउंड. वानखेड़े, मिनी वानखेड़े कहूँगा मैं तो. और जैसे रायगड किल्ला जशी महाराष्ट्राची शान आहे, तशीच विजय लक्ष्मी मैदान नेरे गावाची शान आहे मी तर म्हणेल. और इस गेंद पर भी आएगी 1 रन और 1 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर. 3 रन ऑन द बोर्ड. गेंदबाजी के माध्यम से बिल वन ऑफ द लेजेंडरी बॉलर कैलाश जी डुकरे देखने को मिलेंगे इस बार. इनसाइड एज ऑफ द बैट, दांडी 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 गुल डीजे. और किसका विकेट लिया है? आतिश पाटिल, जो कि पहले मुकाबले में मैंने कहा था कि शेर की झलक सबसे अलग. 6 गेंदों में 24 की जरूरत थी, तब 4 छक्के लगाए थे लगातार इस बल्लेबाज ने, लेकिन उसका विकेट आया. गोल्डन विकेट आया है आतिश पाटिल का. नए बल्लेबाज जाते हुए इन एट नंबर 3 पे रोशन केनी को ये प्रमुख भूमिका निभानी होगी इस मुकाबले में, क्योंकि अभी देखिए इतना ज़्यादा अटैक करने की भी जरूरत नहीं. डिफेंसिव माइंडसेट से भी ये रन बन सकते हैं. ये देखिए सुपला शॉट जिसे कहते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन अच्छा हुआ नहीं. और वहां से कैच ड्रॉप, मैं तो कहूँ मुश्किल कैच थी लेकिन इम्पॉसिबल नहीं थी. मिलेंगे 2 रन. इस 2 रन के साथ रनों में बढ़ोतरी होती हुई 5 रन ऑन द बोर्ड. 5 रन बन चुके हैं स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ से. और 5 रन लॉस ऑफ 1 विकेट, जहाँ से रोशन ने बनाया 1 गेंद में 2 रन और नितेश ने बनाया 1 गेंद में 1 रन. लेकिन गेंदबाजी के माध्यम से कमाल की गेंदबाजी करते हुए यहाँ से कैलाश जी डुकरे, वन ऑफ द लेजेंड ऑफ चिंचौली टेनिस क्रिकेट और बाइकर मैन भी है. उसरली के मैदान के ऊपर उनको बाइक मिली थी, इलेक्ट्रिक स्कूटी मिली थी यहाँ से. ये गेंद इनसाइड एज ऑफ द बैट. गुड फील्डिंग वहां से और डायरेक्ट थ्रो करना चाहिए था, लेकिन देखिए उन्होंने देखा कि बैकअप नहीं है नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर, इसलिए थ्रो नहीं किया. और एक डॉट गेंद की समाप्ति. और जैसे जैसे गेंदें डॉट आएगी वैसे वैसे दबाव बढ़ता जाएगा इस मुकाबले में बल्लेबाजी करने वाली 11 स्टार सुकापुर टीम के ऊपर. लेकिन 11 स्टार सुकापुर का हौसला, आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा मैं तो कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके का पहला मुकाबला जीता था. इस बार कट किया गेंद, गैप शॉट सिलेक्शन, परफेक्टली प्लेस इनटू द गैप. गेंद जाएगी जाएगी जाएगी. अच्छी फील्डिंग मिलेंगे मैच. 2 रन. अच्छा बैकअप आता हुआ यहाँ अभिषेक से द्वारा. और इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति होती हुई, और पहले ओवर की समाप्ति के बाद 7 रन लॉस ऑफ 1 विकेट. टीम 11 स्टार सुकापुर.
नहीं मिलेगा कि असमतल उछाल, ये सभी प्लेन दिखाई दे रहा है दूर से ही देखा जाए तो। और चलते मुकाबले की तरफ, जहाँ से देखिए रोमांच आ चुका है मुकाबले में। 37 की जरूरत थी पहले ओवर में, मैच 7 रन आए कैलाश डुकरे के, और एक विकेट भी गंवाया, गोल्डन विकेट था मैं तो वो कहूँगा आतिश पाटिल का। और गेंदबाजी के माध्यम से दूसरे ओवर में आए हैं गेंदबाज प्रथमेश शेलके। और पिछले मुकाबले में हमारे साथी स्कोरर बताते हुए कि 2 ओवर डाले थे इस गेंदबाज ने और 3 विकेट चटकाए थे। तो अच्छे गेंदबाज की निशानी है कि वो विकेट चटकाने में माहिर है। हम देखते लॉर्ड ठाकुर एंड शार्दुल ठाकुर को देखते हैं कि महंगे साबित होते हैं लेकिन 2-3 विकेट जरूर लेके देते हैं अपनी टीम को। तो इस तरीके से गेंदबाज पसंद आते हैं हमेशा कप्तान को। ये देखिए क्या कमाल की एक्शन है ना। और पहली गेंद वाइट है लेकिन मैं एक्शन की बात करवाना चाहूँगा। ट्रेंट बोल्ट और प्रसन्ना पाटिल लगभग दोनों का कॉम्बिनेशन है एक्शन में, और जिसके एक्शन अच्छे होना उस गेंदबाज की गेंदबाजी देखने मज़ा आता है दर्शकों को। हम देखते थे कि डेल स्टेन की हमेशा हम कॉपी करने की कोशिश करते थे, जो साउथ अफ्रीका की गेंदबाज है। ये गेंद ये देखिए गुडलैंड स्पॉट पर गिरने के बाद सीधा उछाल ली और बिल्कुल सम्मान दिया। और देखिए मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट में फुटवर्क और मोबाइल का नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको खड़े खड़े शॉट नहीं आएंगे, आपको बैकफुट पर जाकर पुल लगाना आना चाहिए और फ्रंट फुट पर जाकर कवर ड्राइव लगाना आना चाहिए इस क्रिकेट के खेल में। इस बार खड़े खड़े खेलने की कोशिश, टैपिंग क्रिकेट वहाँ से, अच्छी फील्डिंग और अच्छी थ्रो, मैं तो कहूँगा कमाल की थ्रो की मिलेगी मैं 1 रन। इस 1 रन के साथ समीकरण में बदलाव होता हुआ आने वाली 16 गेंदे और 28 रनों की जरूरत। 16 गेंदे 28 का समीकरण बनता हुआ बिल्कुल बैलेंस मुकाबला चलता हुआ। और इस बैलेंस मुकाबले को अगर यहाँ से 11 स्टार सुकापुर के बल्लेबाज जिस 4 गेंदों में यदि 2 बड़े शॉट खेलते हैं तो बिल्कुल अपने तरफ झुकाएंगे। लेकिन वही अगर I11 चिंचौली टीम 2 विकेट लेते हैं तो अपने कब मुट्ठी में कर देगी मुकाबला। लेकिन देखिए क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कि जो लो स्कोरिंग वाले मुकाबले होते हैं ना वो थ्रिलर होते हैं, और वो थ्रिलर देखने की उम्मीद है इस मुकाबले में। ये देखिए कमाल की गेंदबाजी, बिल्कुल वाइड लेन के पास ये गेंद डाली थी ब्लॉकर लाइन में जिसका कोई जवाब नहीं था बल्लेबाज रोशन केनी के पास। और नितेश केनी और रोशन केनी दोनों को ये एक भी बड़ा शॉट नहीं मार पाए अभी तक इस मुकाबले में। रन बन चुके 9 रन ऑन द बोर्ड और समीकरण बनता हुआ आने वाले 15 गेंदे और 28 की जरूरत। स्ट्राइक एंड पे रोशन। इस बार फिर से एक बार ये देखिए खड़े खड़े आप शॉट नहीं खेल सकते इस गेंदबाज के ऊपर, आपको फुटवर्क का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे तो गार्ड भी बदल सकते हैं, सीधा ऑफ स्टंप की गार्ड लो और वहां से अटैक करो, लेकिन मिडल स्टंप की गार्ड लिए यहाँ से बल्लेबाज ने। और गार्ड लेने के भी कई सारे आजकल तरीके आ चुके हैं। हम हार्दिक पांड्या को देखते हैं सीधा ही अंदर ले, बिल्कुल क्रीज के अंदर जाके घुसते हैं और ऑफ स्टंप की गार्ड लेते हैं। इस बार ग्लांस किया गेंद को फाइन लेग के रीजन में, ट्वेंट लाइक ए ट्रेसर बुलेट, गोली की रफ्तार से सी मारेगा को चिरती हुई मिलेंगे 4 रन। से समीकरण बनता हुआ आने वाले 13 गेंदे और 24 रनों की जरूरत। रोशन निजी 6 गेंदों में 8 रन बनाए और जैसे ही उस तरफ चौका आया उसी तरफ फील्डर तैनात किया है और उसी तरफ गेंद भी गई है, लेकिन और फाइन गई इस बार गेंद। लेकिन अच्छी कप्तानी कहूंगा ऐसे चिंचौली के कप्तान की, क्योंकि उस तरफ फील्डर अगर ये सजाए नहीं होता तो 4 रन जाते। 2 रन के साथ दूसरे ओवर की समाप्ति होती हुई, दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टीम चिंचो आई 11 स्टार सुकापुर बन चुके 15 रन ऑन द बोर्ड, लॉस ऑफ 1 विकेट।
निश्चित तौर पे डेवलपमेंट इतनी हुई है इस इलाके में कि वो डेवलपमेंट के कारण कुछ गाँव को तो मैदान भी नहीं रहे खेलने के लिए। खास करके जो हमारे तरफ के इलाके हैं ना, बंगारपाड़ा, पारगांव, दापोली हुए, उधर खेलने के लिए मैदान भी नहीं बचे और एयरपोर्ट की वजह से। लेकिन इसी की वजह से कभी कभी उस साइड की टीमों का परफॉर्मेंस डाउन होता जा रहा है। लेकिन फिलहाल गेंदबाजी के माध्यम से आए कुणाल शेलके और पहले मुकाबले में 4 विकेट्स निकालते हैं 18 नंबर्स की जर्सी परिधान करते हुए गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार पैडल स्कूप किया, गेंद फाइन लेग के रीजन में जाती हुई, गेंद जाएगी जाएगी जाएगी, सी मारे कपार, मिलेंगे 4 रन। एक दो विकेट, क्या करेगी टीम वापसी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस बार डॉट डिलीवरी, लाउड अपील, उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास कम, आएगी डॉट गेंद और जैसे ही डॉट गेंद आएगी वैसे दबाव बढ़ता जाएगा क्योंकि समीकरण में बदलाव होता वाली 10 गेंदे और जीतने के लिए 18 रन की जरूरत। रफ एंड टफ वाला मुकाबला देखने को मिल रहा है। ये गेंद कट करने की कोशिश, डॉट गेंद और एक डॉट गेंद और जैसे जैसे गेंद डॉट आएगी प्रेशर बनता जाएगा, 9-18 का समीकरण बनता हुआ। आणि आमच्या सुकापूर गावाचे आदरणीय व्यक्तिमत्व श्री गणेशजी केणी, ज्यांच्या नावाने 50 गाव प्रीमियर मध्ये सुद्धा प्राप्ती नावाने एक टीम उतरवली होती आणि ती चॅम्पियन सुद्धा झाली होती। आणि सचिन मोरे कर्णधार होते त्या संघाचे, तर कुठे असाल तिथे यांच्या इथे शुभ आगमन झालंय, तरी आयोजकांच्या वतीने जितू 11 जय हनुमान नेरे क्रिकेट संघाच्या वतीने आणि सचिन मोरे यांच्या वतीने आपले सहर्ष स्वागत आहे। और बिल्कुल देखिए हितेन, आपको बाहर नहीं आ सकते, आपको स्टार्ट बाहर से नहीं ले सकते, नया रूल आया और अच्छा रूल है मैं तो कहूँगा। और उस टीम के जो चैंपियन बनी थी उस टीम के मैनेजर थे हमारे संदेश जी, तो काफी चालाक माइंडसेट है उनका मैं देखता हूँ। और ये गेंद लॉन्ग ऑन के रीजन में, वेलकम 6 फॉर टीम 11 स्टार सुकापुर। और 10 का समीकरण बनता हुआ। बिल्कुल 7 गेंदे और 10 की जरूरत। देखिए ये जगह से मैच खुल चुकी है, एक गेंद कुछ भी करके डॉट चाहिए, खास करके कुणाल को इस गेंद को अच्छी फेंकनी होगी। ये गेंद कट किया, मिसफील्ड, मिसफील्ड और मिसफील्ड के ओवरऑल मिलेंगे 4 रन। बिल्कुल बिल्कुल, ये नितेश केनी जो बल्लेबाज है ना, ये अभी गोवा टूर के लिए गए थे, वहां से काजू ज्यादा खा के लगता है मेरे को। ओ टू डीजे।
आणि बक्षीस आले पहा अक्षय केनीकडून. जर रोशनने या चेंडूवर षटकार मारला तर त्याच्यासाठी तब्बल 500 रुपयांचं बक्षीस असेल और एक छक्का मार भी देंगे और मैच भी जिता देंगे और 500 रुपये भी मिलेंगे. तो सोने पे सुहागा. 6 गेंदे 6 का समीकरण. लेकिन क्या चाहेगी चिंचौली टीम? पहली 2 गेंदे डॉट चाहेगी, पहली 2 गेंदे डॉट चाहेगी, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. ये गेंद पैडल स्कूप किया उसको और वहां से मिसफील्ड. और मैं तो कहूंगा जो पिछले ओवर के अंतिम की गेंद पर मिसफील्ड हुई थी ना, उससे बहुत फर्क पड़ा है इस मुकाबले में. आएंगे 2 रन समीकरण बनता हुआ 5 गेंदे 4 का समीकरण. और दोनों ही कप्तानों को ध्यान में रखना है कंपल्सरी चेसिंग आहे. आणि आता जर चौकार मारला तर अक्षय केणी यांच्याकडून 500 रुपयांचं बक्षीस आलंय रोशनसाठी. पांच गेंदे 4 का समीकरण बनता हुआ. ओ सेंसिबल क्रिकेट, सेंसिबल क्रिकेट. यहाँ से उनको भी पता है चौवा छक्का मारने के चक्कर में अगर अपना विकेट गवा बैठे तो मुकाबला पच जाएगा. समीकरण बचा है आने वाली 4 गेंदे 3 का समीकरण. एक डॉट गेंद और मुकाबले में से जान वापस आ जाएगी. इस मुकाबले में एक डॉट गेंद फेंकनी होगी. और मैं तो तारीफ करना चाहूंगा चिंचौली के कप्तान की, जिस तरीके से हर गेंद के ऊपर फील्डिंग सजा रहे हैं. जहां पे गेंद जा रहे हैं वहां पे क्षेत्ररक्षक तैनात होता है. अगर यहाँ से 5-6 रन ज्यादा होते ना इस मुकाबले में तो मजा आ जाता. और वो एक मिसफील्ड. ओ यहाँ से रन आउट का चांस बन सकता है. जी नहीं. मुकाबले में आता हुआ रोमांच, क्योंकि सिंगल आई और जैसे जैसे मुकाबला नजदीक जाएगा वैसे प्रेशर बनता जाएगा दोनों ही टीमों पर. समीकरण में बदलाव आने वाली 3 गेंदे और 2 रनों की जरूरत और कंपलसरी चेसिंग है. ये दोनों ही टीमों को ध्यान में रखना है. जैसे देखिए जैसे समीकरण में बदलाव हुआ वैसे ही चिंचौली के कप्तान एक्टिव हुए फील्ड में. और देखिए एक बहुत ही क्लोज फील्डर तैनात किया गया है शॉर्ट मिड विकेट के से भी आगे लगभग. हितेन पाटिल को एक डॉट गेंद चाहिए हितेन पाटिल को इस मुकाबले में रोमांच लाने के लिए. 3 गेंदे 2 का समीकरण. गेम इज ऑन. ये गेंद सेंसिबल क्रिकेट. क्या दो बनेंगे. मिसफील्ड. दिल गलती कर बैठा है जरूर. और आज सुबह के सत्र में जिस प्रकार से मुकाबला जीता था उस प्रकार से फिर से एक बार मुकाबला जीत चुकी है. कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम 11 स्टार सुकापुर एंड हार्ड लक टीम I11 चिंचौली.